नमस्कार, मैं अंजलि सिंह और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस खास बुलेटिन में हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश की सियासत से लेकर क्राइम तक की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक से पहले मंत्रीगण को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लाडली बहनों के खाते में 12 जुलाई को राशि अंतरित की जाएगी। अगले माह आने वाले रक्षाबंधन के अवसर पर लाडली बहना योजना के तहत वर्तमान में दी जा रही मासिक आर्थिक सहायता राशि 1250 रुपए के अतिरिक्त 250 रुपए की विशेष सहायता राशि भी अंतरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की करीब 1.27 करोड़ लाडली बहनों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। भोपाल में 90 डिग्री पुल के बाद इंदौर में जेड आकार के ब्रिज में 2 जगह 90 डिग्री के मोड़ पर लोक निर्माण विभाग गिरा तो पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह सामने आए। उन्होंने इंदौर के पुल की डिजाइन का बचाव करते हुए उसे तकनीकी मानकों के तहत पूरी तरह सुरक्षित बताया। वहीं भोपाल की कार्रवाई पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि उसमें सेफ्टी मेजर्स का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की गई। बता दें कि भोपाल में आरओबी के 90 डिग्री मोड़ को अमर उजाला ने अपने संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के समक्ष प्रमुखता से रखा था। उसके बाद सरकार ने कार्रवाई करते हुए 7 इंजीनियर को निलंबित किया था। वहीं मंत्री राकेश सिंह ने बुधवार को मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के सभी निर्माणाधीन पुलों की जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी जाएगी और एक विशेषज्ञों की कमेटी भी गठित की जा रही है ताकि भविष्य में किसी तरह की चूक की पुनरावृत्ति न हो। राकेश सिंह ने इंदौर में निर्माणाधीन ब्रिज पर उठे सवालों को लेकर कहा कि जिस ब्रिज को जेड आकार का बताया गया है वो वास्तव में जेड आकार का नहीं है, न ही उसका कोण 90 डिग्री है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इंदौर का ब्रिज 114 डिग्री है और उसका टर्निंग रेडियस 20 मीटर रखा गया है जो कि तकनीकी मानकों के तहत पूरी तरह सुरक्षित है। अनूपपुर जिले में पूर्व विधायक शबनम मौसी पर लूटपाट और मारपीट का आरोप लगा है। मंगलवार को हुए विवाद का एक वीडियो भी सामने आया है। अमलवाई बाबू चौक निवासी सब्जी व्यापारी राहुल कुमार सोनी ने बुधवार को चचाई थाने में इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि पुलिस ने अभी तक केस दर्ज नहीं किया है। जानकारी के अनुसार चचाई थाना क्षेत्र अंतर्गत बापू चौक अमलाई निवासी सब्जी व्यापारी राहुल सोनी ने 8 जुलाई को थाने में शिकायत दी, जिसके अनुसार अनूपपुर की रहने वाली पूर्व विधायक शबनम मौसी अपने करीब 10 लोगों के साथ उसके घर आई। 4 महीने पहले राहुल के घर पुत्र का जन्म हुआ था। शबनम मौसी ने नेक के रूप में 21,000 रुपए की मांग की। घर पर उस समय राहुल की मां और पत्नी मौजूद थी। उन्होंने 1100 रुपए देने की बात कही, जिससे शबनम मौसी नाराज हो गई। आरोप है कि मौसी ने बच्चे को लेकर बदुआ दी और डराते धमकाते हुए राहुल की मां के कानों से सोने के टॉप्स उतरवा लिए। कुछ देर बाद राहुल घर पहुंचा और इसका विरोध किया। उसने पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया और शिकायत के साथ थाने में प्रस्तुत किया। चचाई थाना प्रभारी सुंदरेश सिंह ने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई है और मामले की जांच कर पूछताछ की जा रही है। अपने पति राजा रघुवंशी की हनीमून के दौरान हत्या करने वाली सोनम को लेकर अब धमकियां देने का मामला भी सामने आने लगा है। इंदौर में एक पति ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी का मकान मालिक के साथ अफेयर चल रहा है। पीड़ित ने बताया कि उसे ये बात पता चली तो दोनों का विरोध किया। इसके बाद पत्नी ने पति को धमकी दी कि सोनम का केस भूल गया क्या। इस मामले में पति ने पुलिस थाने में शिकायत की है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दीपक साहू ने बताया कि उसका 7 साल पहले विवाह हुआ था। दोनों को 6 साल का एक लड़का भी है। शादी के 1 साल बाद ही उसकी पत्नी का मकान मालिक के साथ अफेयर शुरू हो गया। पत्नी को मना किया लेकिन वो नहीं मानी। हाल ही में जब दोनों के बीच चल रहे अफेयर का विरोध किया तो पत्नी ने धमकियां देना शुरू कर दिया। मकान मालिक भी उसका साथ देता है। पति ने कहा कि उसकी पत्नी सोनम की तरह उसकी हत्या करा देगी। दीपक ने पुलिस अफसरों से कहा कि उसे उसकी पत्नी व उसके प्रेमी से जान का खतरा है। बैतूल जिले में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गैंग का भंडाफोड़ करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। शादी का झांसा देकर 1.40 लाख की ठगी करने वाली मुख्य महिला आरोपी और उसकी फरार नाबालिग साथी को हरदा जिले से गिरफ्तार किया गया है। 8 सितंबर 2024 को हाट पिपलिया निवासी राजेश मंसूरिया ने गंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि सुरेंद्र यादव नामक व्यक्ति ने उसके साले धर्मेंद्र बागवान की शादी सीमा यादव नाम की युवती से कराने का झांसा
झांसा देकर बैतूल बुलाया था। युवती के फर्जी दस्तावेज दिखाकर 1.5 लाख रुपए की मांग की गई, जिसमें 1 लाख रुपए नकद और बाकी 40,500 फोन पे से ट्रांसफर कर दिए गए। कोर्ट में लिव इन एग्रीमेंट कराया गया और रस्मों के तहत युवती को मंगलसूत्र और पायल पहनाई गई, लेकिन वापस आते समय सीमा ढाबे से स्कूटी पर फरार हो गई। शिकायत पर गंज थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 314/24 धारा 318(4) 35 BNS 2023 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की है। अब इस मामले में पुलिस ने फरार चल रही मुख्य आरोपी जिया उर्फ जिज्ञासा अहिरवार और एक नाबालिग को हरदा से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं इस मामले में शामिल 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। इंदौर की एक शादीशुदा महिला ने भारतीय खेल प्राधिकरण के रेफरी विनय कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी और रेप का गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। महिला ने 18 जून को राजेंद्र नगर थाने में लिखित शिकायत दी थी, जिसमें विनय कुमार पर लाखों रुपए की ठगी का आरोप लगाया गया। बाद में महिला ने उस पर बलात्कार करने और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की भी बात कही है। शिकायत के अनुसार जुलाई 2024 में एक निजी संस्था में काम करने के दौरान पीड़िता की पहचान विनय कुमार से हुई थी। आरोपी ने खुद को खेल प्राधिकरण का अधिकारी बताकर कोच असिस्टेंट की सरकारी नौकरी दिलवाने का लालच दिया। शुरुआत में 15,000 रुपए की मांग की गई, जिसे महिला ने ऑनलाइन ट्रांसफर किया। इसके बाद फरवरी 2025 में 4,60,000 नकद देने को कहा गया, जो पीड़िता ने आरोपी को दे दिए। विनय ने मेल और दस्तावेज दिखाकर दावा किया कि नौकरी का प्रोसेस शुरू हो चुका है और अगले माह नियुक्ति हो जाएगी। आरोपी ने इसके बाद एक बार फिर 3,30,000 रुपए की मांग की। महिला ने इस रकम को देने के लिए अपने जेवर तक गिरवी रख दिए और विनय के खाते में रकम ट्रांसफर कर दी। जब महिला ने बार बार नौकरी की स्थिति पूछी तो आरोपी टाल मटोल करने लगा और धमकाने लगा कि उसके बड़े अधिकारियों से संबंध है। महिला ने बताया कि जब उसने दबाव डाला तो विनय ने उसे वीडियो वायरल करने और बदनाम करने की धमकी दी। शिकायत में बताया गया कि आरोपी ने कोच असिस्टेंट की फर्जी नौकरी दिलाने का झांसा देकर महिला से रुपए ऐंठे और फिर शोषण किया। मंगलवार को तिलक नगर पुलिस ने आरोपी विनय कुमार को हिरासत में लिया है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर चल रहा है। कई जिलों में भारी बारिश से नदियां उफान पर है। बुधवार को 30 से ज्यादा जिलों में बारिश का दौर चला। गुरुवार को 14 जिलों में अति भारी बारिश और 22 जिलों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से तेज बारिश का दौर चल रहा है। मंडला, नरसिंहपुर, उमरिया, शिवपुरी समेत कई जिलों में बाढ़ की स्थिति है। मंडला में नर्मदा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसके चलते पुल पुलियाओं के ऊपर से पानी बह रहा है और रास्ते बंद हो गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को जबलपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, दमोह, मंडला, बालाघाट, डिंडौरी, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर में अति भारी बारिश होने का अलर्ट है। इन जिलों में 24 घंटे में 8 इंच तक पानी गिरने की संभावना है। वहीं ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा, सीहोर, रायसेन, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, कटनी, सतना, मैहर, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में भारी बारिश का अलर्ट है। यहाँ 24 घंटे के दौरान 2.5 से 4.5 इंच तक पानी गिर सकता है। सावन माह में भोपाल से उज्जैन महाकाल जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इसकी शुरुआत 10 जुलाई यानी आज से हो रही है। भोपाल से रोज रात 2:15 बजे ट्रेन रवाना होगी, जो अगले दिन सुबह 7:20 पर उज्जैन पहुंचेगी। वहीं उज्जैन से रात 9 बजे रवाना होकर दोपहर 1:05 पर भोपाल रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। ये ट्रेनें संत हिरदाराम नगर, सीहोर, कालापीपल, शुजालपुर, अकोदिया, काली सिंध, बेरछा, मक्सी और तराना स्टेशनों पर भी रुकेंगी। इससे भोपाल, सीहोर, शाजापुर और उज्जैन के यात्रियों को फायदा मिलेगा। सावन के चलते लाखों श्रद्धालुओं को ट्रेन का फायदा मिलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।